DPP3 क्वेश्चन नंबर 1. स्फीयर्स को मेल्ट और रिकास्ट करके सिलेंडर बना रहा है वो. 5 आ रहा है सर. 5 आ रहा है. व्हाट्स द लीस्ट नंबर ऑफ मेटालिक स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 6? तो रेडियस 3 रहा होगा. n रहे होंगे स्फीयर्स. मेटल सिलेंडर बनाना है जिसकी हाइट 45 है और डायमीटर 4 है, मतलब रेडियस उसका 2 है. इसका वॉल्यूम आ जाएगा पाई 2 का स्क्वायर इंटू हाइट इज 45. इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू n. तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, खत्म हो गया. n का वैल्यू बेटा यहाँ से तो बहुत प्यार से क्या आ गया आपके पास, 45/9 आ गया. मंसूर 5 आ रहा है देखो, इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5. क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया आपने, क्लास में नहीं करवाया. 3 पाई VH³ माइनस C² H² प्लस 9V² इज इक्वल टू 0. अब उसने आपको क्या बोल दिया, HCV आर द हाइट CSA एंड द वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है ना, सारा कोन का दिया हुआ है. तो कोन के डायमेंशन इसमें रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. कैसे पुट करोगे, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H. CSA क्या होता है, पाई आर एल. तो C² हो जाएगा पाई स्क्वायर R² L². ठीक है, ऐसे रहने दो या कट कर दोगे तो भी चल जाएगा L को. तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पाई, वॉल्यूम इज 1/3 पाई R² H³ माइनस पाई स्क्वायर R² L² H² प्लस 9V². कितना आ जाएगा, 1/3 पाई R² H का होल स्क्वायर. ठीक है ना. तो बेटा यहाँ से आपका 1/3 कट गया, पाई स्क्वायर R² H4 हो गया. नेक्स्ट माइनस पाई स्क्वायर R² L² H² हो गया. नेक्स्ट यहाँ से देखोगे तो ये भी कट जाएगा, तो प्लस पाई स्क्वायर R4 H². तो आप सब में से पाई स्क्वायर R² H² निकाल लो बाहर. तो कितना बचेगा, इधर H² बचेगा, इधर कितना बचेगा R² बचेगा, इधर कितना बचेगा L² बचेगा. तो ये तो वैल्यू 0 होती है, तो रिजल्टेंट आपका 0 हो जाएगा. ओके ठीक है मंसूर. यस सर. बहुत अच्छे, वेरी गुड. चलो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 11th में देखो बेटा क्या लिखा है. A toy is in the shape of right circular cone mounted on a hemisphere. If the radius of the hemisphere is 4.2 and the total height of the toy is 10.2, find the volume of the wooden toy. 11th वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आंसर मैच नहीं हो रहा है. क्या प्रॉब्लम जा रही है सर 13 नहीं आ रहा. ठीक है, एक मिनट रुको. किसने किया है 11th, किसने कंप्लीट कर दिया, रेज हैंड करो एक बार, मुझे पता चल जाएगा किसका काम कंप्लीट है. मंसूर का तो मैच नहीं हो रहा है ना. मंसूर तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ मेरे को, किसका काम कंप्लीट है. 11th किसने किया है, नवदा किया आपने 11th? नो सर. क्यों? सर क्यों नहीं किया 11th आपने? राहिल सर मैंने बोला था ना सर, मैं सर्कल्स कंप्लीट करो, तो सर उसका ट्रेल 3 बचा अबे है. तो सर्कल छोड़ दो ना तुम. सर्कल जब डिस्कस करने वाले नहीं तो अभी आप क्या मंजीरे बजाओगे क्या बैठ के, जब सर्कल डिस्कस ही नहीं करने वाले हैं. अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं. तुम लोग को लास्ट टाइम भी तो समझाया था मैंने. अभी तुम 11th का चैप्टर भी कर सकते हो, लेकिन वो तो अभी कोई काम ही नहीं है ना. जब हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो पढ़ने की जरूरत है ना. अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम जब डिस्कस कर रहे हैं तब सरफेस एरिया वॉल्यूम करोगे कि तुम सर्कल्स बैठ के करोगे करके. अक्षत का क्या स्टेटस, अक्षत शाह लास्ट टाइम तो ज्ञान दिया था.
अक्षत शाह का क्या स्टेटस? सर अक्षत शाह, सेम आंसर मैच नहीं हो रहा। ठीक है। सृष्टि का क्या है? सृष्टि सर मेरा भी आंसर मैच नहीं हो रहा। क्या क्या आंसर आ रहा है भेजो। अक्षत तुम ग्रुप में डालो आंसर अपना, सृष्टि आप भी डालो। आगम, तुषा का क्या है? तुषा, तुषा आप भी अपना आंसर डालो ग्रुप में। आई वांट टू सी क्या किया आपने। आयुष का क्या स्टेटस है? हाँ सर, एक मिनट डालता हूँ ग्रुप पे। डालो फटाफट। आर्ची, इलेवेंथ में दिया हुआ है आपके पास, a solid wooden toy is in the shape of right circular cone mounted on a hemisphere. हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन माउंटेड है, कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है ना। शेप ऑफ द राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2, इसका रेडियस 4.2 है। नेक्स्ट, and the total height of the toy is 10.2, so this would be 4.2 and this would be 6. Next, find the volume of the toy. तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 pi r square h plus 2/3 pi r cube. तो आपका आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया 3 के साथ, बच जाएगा h प्लस 2r। तो 22/7 रेडियस इज 4.2 इंटू 4.2/3 ब्रैकेट 6 प्लस 8.4, 14.4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा इधर 14.4। तो ये आ जाएगा 7.6 3.2, so 22 into 0.2 into 4.2 into 144, ठीक है ना। तो 22 into 0.2 into 4.2 into 14.4 266.112 तो आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है। और क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट 12 13 14 15 सर 13। 13th का भी आंसर नहीं मैच कर रहा है मंसूर। सर नहीं आ रहा। 13th का आंसर नहीं आ रहा है कि सॉल्विंग ही नहीं आ रहा है? सर सॉल्विंग नहीं है। ओके, तो 13 देख लेते हैं। 13th, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ द होलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 14 and 21। हेमिस्फेरिकल वेसल है आपके पास, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल डायमीटर्स दिया हुआ है 14 and 21। तो ये इंटरनल 14 डायमीटर है, तो रेडियस 7 रहा होगा और ये 10.5 रहा होगा। नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया? The cost of silver painting of 1 cubic centimeter surface। अच्छा, cubic centimeter surface कैसे हो गया? The cost of silver painting of square centimeter होना चाहिए, कोई बात नहीं, चलो। Find the total cost of painting। भाई cost of painting बोल रहा है, तो पेंट करना कहाँ होता है? सरफेस एरिया पे पेंटिंग करना होता है। सरफेस एरिया निकाल लोगे आप तो कितना आ जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अंदर वाले का प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाहर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर जो गैप होगा होलो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 3 पाई बाहर निकाल दिया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया। सो 3 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल का आर कितना हो जाएगा? 10.5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 21/2 लिख सकते हैं इसको। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यू विल बी लेफ्ट ओवर विथ 3/2 9/4 प्लस 1, तो ये 13/4 हो जाएगा।
तो 3 into 22 into 7 into 13/4. So 11, 7, 10, 70 और 91 into 3 हो जाएगा 273 into 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 into 11 into 7 into 13, so 3003/2 आ जाएगा 1501.5 रुपी, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और रुपीस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4, तो 600 रुपये आ जाएगा आपके पास, 600.6 रुपीस। चेक कर लो एक बार। सर आंसर की मैं 477.40 दिया। आपका क्या रहा है सॉल्व करने पे? सर मेरा तो एरिया 1193.5 है। एरिया आंसर कम आ आ रहा गया है, 1193 आ रहा है। किधर मिस्टेक हो गई? 1193.5। अरे अरे अरे, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन ही गलत है, रुको, पता चल गया, यहाँ पे मिस्टेक है। 3 पाई पूरे में से बाहर नहीं आएगा, ये 3 सिर्फ इसके साथ है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ये सिर्फ इसके साथ होगा, तो ये यहाँ नहीं होगा, इसके साथ होगा, एक 3 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन इधर गड़बड़ हो गया ना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 22 into 7 और यहाँ आ जाएगा 27/4 + 1, 3 times r² + r² होगा, तो ये बन जाएगा 22 into 7 into 27 + 4 is 31/4 और कॉस्ट दिया हुआ है 4/10, 4 से 4 कट जाएगा, तो 22 into 31 into 7 देख लो, तो 4774/10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 477.4 रुपीज आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो पहले अपन ने बिल्कुल सही लिखा था, ये 3 इधर कॉमन नहीं आएगा बाहर, 3 को वहां अंदर कॉमन है, ठीक है ना। देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 15 हो गया, तो भैया DPP 3 भी हो गया कंप्लीट। DPP 4 में आ जाते हैं, बेस्ड ऑन फ्रस्टम। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट टाइम से डिस्कशन ही नहीं रखेंगे, मुझे लगता नहीं है कितना इफेक्टिव है, डाउट क्लास रख लेंगे, बेटर है, ठीक है ना, जिनको डाउट्स है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कोई डाउट नहीं है इनमें? नहीं सर। सबके आंसर्स आ रहे हैं? कितनों ने किया है ये कंप्लीट, कितनों ने कंप्लीट किया? अच्छा, फर्स्ट टर्म आपने किया नहीं क्योंकि डिलीटेड है, ठीक है, छोड़ सकते हैं उसको। हाँ कोड सर। एग्जामिनेशन को जो टारगेट कर रहे हैं वो छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो DPP 4 हटा दिया। नेक्स्ट ड्रिल 1 में देखते हैं क्या लेकिन डाउट्स है। DPP में सिर्फ नाम का ऊपर फ्रस्टम लिखा है, बहुत सारे इनिशियल के सम तो फ्रस्टम के है ही नहीं। भाई देखो, अब्बास ने किया तो है, बता ऐसा रहा है। है? ठीक है ना। ठीक है। और एज सच देखो, मैं बताऊं आपको, फ्रस्टम हटा देने से ये नहीं हो सकता, बोल सकते हम कि भाई फ्रस्टम नहीं पूछ सकते। होता क्या है, फ्रस्टम इज मेड आउट ऑफ कोन, ठीक है ना। तो फ्रस्टम के जो फॉर्मूला है वो हम डायरेक्टली यूज करते हैं। तो हम एग्जामिनेशन में अगर ऐसा दिया है, आपको एक ट्राइंगल दिया है, मतलब एक कोन बनाया हुआ है उसने, तो बोल दिया कि कोन को 3 पार्ट में आपने कट कर दिया, 9th में ही ऐसे तो क्वेश्चंस, ठीक है ना, कोन को 3 पार्ट में कट कर दिया, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, ठीक है ना। तो डेफिनेटली फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा के जल्दी आंसर बता सकते हो, नहीं तो फिर सिमिलैरिटी लगाना पड़ेगा, और फिर फ्रस्टम का फॉर्मूला डिराइव करने वाला जो प्रोसेस है उधर से ही आंसर निकलेगा, ठीक है। DPP 4 का सर पहला सम ही क्यूबॉइड का है। हाँ सर, वो तो हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, टाइम है अपने पास तो कर सकते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं भाई, एक रूल है, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आपका डिसीजन है। सिखा तो दिया है मैंने, ठीक है ना, मैंने तो पूरा सिखा दिया आपको। नेक्स्ट ड्रिल 1 में आ जाओ, कोई डाउट है तो बताते चलो। ड्रिल 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7th क्या लिखा है? 3 रेक्टेंगुलर सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड्स
this are melted together and recasted into form solid cube each side 2. How many cubes can be formed? तो इसमें आंसर पॉइंट में आ रहा है मेरा। देख लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं। 7th में क्या दिया हुआ है? 3 क्यूबॉइड्स हैं आपके पास, तो 20, 10 और 5 प्लस 15, 10 और 4 प्लस 15, 12 और 5, तो ये आ जाएगा 1000। ये कितना दिया हुआ है? 15, 10 और 4, तो 600 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 15, 12, 180 और इंटू 5, तो 900 ये हो जाएगा। तो 2500 हो गया आपके पास, है ना? 2500 हो गया ना? Now these are melted and recasted into solid cubes each of size this. How many such cubes can be made from the metal? कितने ऐसे क्यूब्स आप बना सकते हैं? तो अगर क्यूब बना रहे हैं तो 2 into 2 into 2 के n क्यूब्स बन जाएंगे। 2500 by 8 n आ जाएगा, तो 3 are 24 आ जाएगा। 10 20 पॉइंट कुछ आ रहा है, 312.5 आ रहा है। सही है। हाँ सर। हाँ सर वो यार। पॉइंट में आ रहा है। ठीक, बट सर क्वेश्चन तो गलत हुआ ना, नंबर ऑफ क्यूब्स पॉइंट में कैसे? कोई बात नहीं, ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया, मैथमेटिकली आंसर आ गया हाँ सर। 312.5, तो दूसरा आधा आ जाएगा भाई। हाँ सर, मेरा ये ठीक याद। है, ओके। नेक्स्ट 8, 9। सर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेक्शन मतलब बेटा, जैसे आपने एक सिलेंडर को काटा, तो जो सरफेस आपको दिखा, तो इसको आपने कट कर दिया, तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है वो। रेडियस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, तो जो क्रॉस सेक्शन है आपको दिख रहा है, उसका रेडियस क्या होगा, आप बताइए। करना है सॉल्व? हाँ सर, आप ये क्वेश्चन कर दो ना एक बार। 11th में क्या लिखा है? द डायमीटर ऑफ द मेटालिक स्फीयर इज दिस मच, द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल ना। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। मतलब जो मेरे पास वायर बन रहा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, कहीं से भी काटोगे तो सेम ही दिखेगा, उसका रेडियस बताइए आप क्या होगा। वॉल्यूम इक्वेट कर सकते हैं। तो स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है 6, तो रेडियस कितना रहा होगा? 3। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा? 4/3 पाई 3 का क्यूब। नाउ इट इज ड्रॉन एंड रिकास्टेड टू फॉर्म अ वायर। वायर का लेंथ 36 मीटर्स है, तो 3600 सेंटीमीटर होगा, तो पाई आर का स्क्वायर इंटू 3600। ओके, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके और सर, डोंट डू। 3 स्क्वायर हो जाएगा। नहीं करो सर, मेरा आंसर नहीं आ रहा, अलग आ रहा है। आ गया, ओके, आर का वैल्यू 1/10 आ गया। ठीक है ना, तो ओके सर। 0.1 आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर्स, 1 mm। 11 हो गया। सर 12 10th वाला भी, देख सर लो। 10th वाला। 10th वाला क्या लगा? 3 solid metallic cubes of 60, 50, 30 are melted together and recasted into 875 equal solid cubical dice। ठीक है, डिटरमाइन द साइड ऑफ द डाइस। ठीक है, तो 60 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब ऐड कर लो, कितना रहे? हाँ सर किया, बट 27, मतलब 125 कर नहीं लेते आ हैं, रहा। कोई बात नहीं। 27, 125, 216, ये आ जाएगा 368 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आपको दिया हुआ है इट इज कास्टेड इनटू 875 इक्वल सॉलिड क्यूबिकल डाइस, तो डिवाइड बाय 875 कर दो, आप खत्म। 368 इंटू 1000 डिवाइड बाय 875। ठीक है, तो कुछ बहुत ही बेकार सी चीज बन रही है ना, एग्जैक्टली हाँ डिविजिबल सर, भी नहीं आ रहा है। और ऊपर से उसका क्यूब रूट भी करना है ना सर, एज फाइंड आउट करनी है। नहीं तो सर्कल कर लो 10th वाले क्वेश्चन को, कुछ तो डेटा में चेंजेस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास परफेक्ट क्यूब आएगा। melted together and recasted into 875 equal। अच्छा, ओके, थाउजेंड की वजह से 10 तो आ जाएगा, लेकिन रुको मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। हम लोग करेक्ट कर ही लेते हैं क्वेश्चन को।
परफेक्ट क्यूब बनाना है ना हमें। एक काम कर लो आप, देखो इसको लिख लो, बट फिर डिवाइड भी तो करना है, 875 से डिवाइड करने को बोल रहा है। नहीं, क्वेश्चन में तो कुछ और ही होना चाहिए। ठीक है, सर्कल करके ही रखो इसको, क्योंकि अगर हम सोचें तो 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब और प्लस 5 क्यूब से हमें 6 क्यूब मिल सकता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फॉरगेट इट। नेक्स्ट, इसको सर्कल कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चंस में ऐसे गड़बड़ लग रही है वो सारे सर्कल कर लेना। नेक्स्ट और कौन सा है? 11th कर लिया हमने, 12th, 13th, 14 15 14 15। सर 15। ओके, 15 करूँ, 14 भी करना है, 14 करना है। हाँ सर 14 करना है। 14 में क्या लिखा देखो, spherical ball of lead 5 centimeters in diameter is melted and recasted into 3 spherical balls. The diameters of 2 of the balls are 2 centimeters and 2 1405 का क्यूब रूट है। Find the diameter of the third ball। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। नेट कितना होगा पहले तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, स्फेरिकल बॉल है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई 5/2 का क्यूब into 3 spherical balls. The diameters of 2 of these balls are 2 and 2। अच्छा, तो एक काम कर लो ना आप, ये फॉर्मूला ही लगा दो सीधा, 4/3 पाई आर क्यूब मत लगाओ, आप पाई डी क्यूब बाई 6 लगा दो। ठीक है ना, यही फॉर्मूला लगा दो। अब पाई डी क्यूब बाई 6 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, पाई 5 का क्यूब बाई 6 इज इक्वल्स टू पाई 2 का क्यूब बाई 6 प्लस पाई 1405 बाई 6, एक ही आ जाएगा, प्लस पाई डी क्यूब बाई 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 6 सब में से कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा, और 5 क्यूब, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है, वो भी सेंटीमीटर है, तो मीटर नहीं होना चाहिए क्या? तो भी गड़बड़ हो जाएगा ना, यूनिट में गड़बड़ नहीं हो रहा है क्या? हाँ सर गड़बड़ी हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है ना। 1405 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 से भी ज्यादा का क्यूब है वो तो। ठीक है, हाँ अब एक काम कर लो, देखो इसका एक और रास्ता है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इसको भी कुछ क्वेश्चन को तो चेंज ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको भी सर्कल ही कर लो। किसका आंसर आ गया ये वाला? निकलेगा तो नहीं आंसर? ठीक है, इसको भी सर्कल कर लो। रिलेशन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बैठेगा ही नहीं, 1405 तो बहुत बड़ा आ जाएगा। ये ऐसा हो सकता था सिर्फ 4 होता तो कुछ सोचते, जैसे मान लो सिर्फ 4 है, 105 भी नहीं है, सिर्फ 4 है, तो 4 का क्यूब रूट लिखा है तो क्यूब होके 4 आ गया, तो 8 और 12 आ गया, तब भी परफेक्ट क्यूब नहीं बच रहा है लेकिन। ठीक है ना, तो सर्कल कर लो इसको भी। 15 देख लेते हैं एक बार, चलो 14 कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। 15, how many bullets can be made out of a solid cube of the lead whose edge measures 44 centimeters and diameter of each bullet being 4 centimeters? अच्छा, कितनी क्यूब में से आप बुलेट्स बना सकते हो जिसका एज 44 है? अच्छा, इक्वेट कर देते हैं, n bullets each volume 4/3, अच्छा 4/3 नहीं यूज करते, पाई डी क्यूब बाई 6 इज इक्वल्स टू ए क्यूब, 44 का क्यूब है ना, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू डी कितना दिया हुआ है आपके पास, 4, ये 44 का क्यूब है। अच्छा, तो 44 का क्यूब मतलब 11 इंटू 4 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 11 इंटू 4 है ना, यस।
तो भाई 3 4 तो कट गए, यहाँ से खत्म हो गया काम। नेक्स्ट 2 बच गया, एक 11 भी चला गया, 2 1 3 हो गया। इनका वैल्यू आ जाएगा 21 इंटू 11 बेटा, देख लो ये आंसर आना चाहिए, लिख लो इसको, ठीक है। 21 इंटू 1 आ जाएगा 231, 231 इंटू 11 आ जाएगा 2310 231, तो 1452। चेक कर लें एक बार आप, ठीक है, इजी। हाँ नेक्स्ट सर क्या आ जाओ, ड्रिल 2 देख लेते हैं। ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 So question number 4. 4. A solid is in the form of right circular cone mounted on a sphere of the same radius and made of the piece of metal. The radius of the hemisphere is 1/3 of the vertical height of the conical part. If the radius of the base of the cone is r, prove that the volume of the piece of the material is this. ठीक है, तो फोर्थ में आपको दिया हुआ है एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर कोन माउंटेड है। ये कोन है आपका, a solid in the form of a cone mounted on a hemisphere with the same radius and made from a piece of metal. Okay, ठीक है। Now the radius of the hemisphere is 1/3 of the vertical height of the conical part. So radius अगर मैं r लेता हूँ तो height कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। Yes? Yes, sir. Okay. एक सेकेंड, ये वाले बच्चे कौन है, 9th के। ओके ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इफ आई एम सेइंग दिस इज r, height is 3r, ठीक है ना, so height is 3 times the radius. Okay, now if the radius of the base is r, prove that the volume of the piece, so what's the volume, 2/3 pi r cube plus pi r square h, तो 2/3 pi r cube plus pi r square into height is 3r, तो ये हो जाएगा 3 pi r cube, so 2/3 pi r cube plus 3 pi r cube, तो pi r cube बाहर निकाल ले क्या, 2/3 plus 3 हो जाएगा तो 11/3 हो जाएगा, है ना। यस Yes, sir. ठीक है, तो इसने लेकिन प्रूफ करने के लिए बोला है, वो तो प्रूफ तो हो ही नहीं रहा, कुछ और ही आ रहा है। वो 5/3 दिया है और हमारा अच्छा, किसी का 5/3 आ रहा है क्या, अरे सर आ रहा है 5/3 कैसे आ रहा है, 5/3 कैसे आ रहा है। सर कौन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 3 तो कट हो जाएगा। ठीक है भाई, चेक कर ले, कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये भी 3 कट हो जाएगा आपका, ये 3 रहेगा नहीं, ठीक है ना, आ रहा है करेक्ट। यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 2 और 2/3 और 1 बन जाएगा, 9 तो आ रहा है, ठीक है ना, pi/3 pi r cube, 5/3 pi r cube। ओके Okay, sir. Yes, sir. भाई चेक कर लिया करो। नेक्स्ट 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। हाँ सर हो गया। ओके, ड्रिल 3 देख लेते हैं भाई। ड्रिल 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फर्स्ट टर्म वाली है, टर्म से हाँ फर्स्ट। ठीक है चलो डन। नेक्स्ट ड्रिल 4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 7 से 7 सेवेंथ में क्या लिखा है इसने, ड्रिल 4 में सेवेंथ में लिखा है अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 12 विद 4 जीरोस है। कितने जीरो है, 4 है कि 5 है, 1 2 3 4 सर जीरो, 4 है। ठीक है ना। 1,20,000 पेंसिल बनाते हैं। The pencils are cylindrical in shape, each of the length 25 and the circumference of the base is this. Determine the cost of coloring the curved surface area of the pencils manufactured in a day at the rate of 0.05 per decimeter cube. ओके, डेसीमीटर स्क्वायर। तो इतनी पेंसिल्स हैं सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है भाई, सिलिंड्रिकल शेप में है तो एक की हाइट होगी कुछ h और रेडियस होगा r, सरफेस होगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर,
ठीक है ना। अब ये कलर कितना कर रहा है, एक मिनट देखने दो। द पेंसिल्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप, ईच ऑफ द लेंथ 25 and circumference of the bases is determine the cost of coloring the curved surfaces of the pencil. Curved surface बोल रहा है तो टोटल मत लो आप, ठीक है ना, वो खुद बोल रहा है कर्व सरफेस को पेंट करना है। तो CA से आपके पास 2 पाई RH हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into 22/7 into radius of the base is 1.5 centimeters, so that is 3/2। अच्छा सर्कमफ्रेंस दिया 1.5, तो एक बार चेक करना पड़ेगा, रुको। सर्कमफ्रेंस तो 2 पाई R ही दिया। अच्छा अरे तो काम तो बहुत आसान हो गया, 2 पाई R ही दे दिया उसने आपको, तो आपका काम हो गया आसान। ये हो जाएगा सीधा सीधा 3/2 और हाइट कितना हो जाएगा 25, तो ये तो सीधा सीधा 75/2 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसी कितनी पेंसिल्स हैं, 1,20,000 है, 1,20,000 इंटू 75/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब डिवाइड बाय अगर 100 करोगे डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और कॉस्टिंग दिया हुआ है आपको, कितना दिया है कॉस्टिंग 0.5 तो इंटू 5/100 एक और कर दो आप, तो ये रुपीस भी हो जाएगा आपके पास। 2 2 4 0 चले गए, 2 1 जा 6, तो 6 इंटू 75 इंटू 5 रुपीस, नोट कर लो आप। तो 30 और ये आ जाएगा 225। ठीक है ना, तो 6 इंटू 75 इंटू 5 आ जाएगा 2250। चेक कर लो एक बार, सर मेरा 1 0 कम हो रहा है सर। चेक कर लो बेटा, सॉल्व कर लिया पूरा मैंने, 4 ही 0 थे और चारों ही कट गए। तुम्हारा सोल्यूशन भेज दो, मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 9 10 10 10th वाला। tenth ले लेते सर हैं, अभी ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया। बस बेटा 10th करके कंक्लूड कर लेते हैं, खत्म। क्या लिखा है, 500 persons are taking a dip in a cubical pond which is this much, what is the rise in the water level if the average displacement of water by a person is 0.04। तो बेटा इसने क्या बोला है, 0.04 एक इंसान का है, तो 0.04 इंटू 500 टोटल हो जाएगा आपके पास, है ना डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20 मीटर क्यूब का डिस्प्लेसमेंट हुआ 500 लोगों की वजह से। अब क्यूबिडल पॉइंट था जो 80 मीटर लॉन्ग और 50 मीटर ब्रॉड है, तो उसके पानी के लेवल में कितना राइज हुआ होगा। तो ये वॉल्यूम कैसे हम निकालते हैं, हाइट बेस लेंथ बेस और कुछ हाइट होता है, तो हाइट अननोन है, तो h इंटू लेंथ कितना है 80 50, हाइट निकल आएगा आई थिंक सो 21 जा 4 जा, सो हाइट आ जाएगा 1/200 मीटर्स। कर लोगे तो 100/200 सेंटीमीटर्स, तो 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस आज की क्लास को कंक्लूड करते इधर ही। नेक्स्ट टाइम MCQ 1 onwards we will do the discussion. Bye bye, take care. बाय बाय सर। Bye, beta. बाय सर, थैंक यू सर। Thank you beta, bye bye.